हेलो गाइस। तो यार, आईपीएल ना, मुझे लगता है कुछ हद तक ना आईपीएल इज लूजिंग इट्स एसेंस। और ये मेरी इस साल की फीलिंग नहीं है, इनफैक्ट पिछले साल से ना मतलब जितनी वो एक्साइटमेंट फील होती थी, जितना आपको वो इंतजार होता था मैचेस का, राइवलरीज का, वो कम हो रहा है। एंड आई नो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसका कोई टेक्निकल बेस है नहीं, क्योंकि टेक्निकली आप अगर देखोगे, नंबर वाइज देखोगे, स्टैट्स वाइज देखोगे, तो आईपीएल की व्यूअरशिप तो बढ़ते ही जा रही है। At this point in this year, midway through the tournament, आईपीएल ऑलरेडी 1 बिलियन क्यूमुलेटिव व्यूज का मार्क क्रॉस कर चुका है। आईपीएल की जो पर मैच व्यूअरशिप है वो लगभग 277 मिलियन की हो चुकी है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखोगे तो वो प्रूव नहीं होगी। तो वो अगले साल आईपीएल जब आएगा, फिर से उनके जब जब भी कभी मीडिया राइट्स बेचने के लिए निकाले जाएंगे, वो पिछले टाइम जो थे उससे भी कई ज्यादा होंगे। एंड ऑल दैट इज गोना हैपन। बट मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं वो फीलिंग की बात कर रहा हूँ। वो जो हर एक मैच की एक्साइटमेंट थी, वो जो हर एक राइवलरी थी, जो नेल बाइटिंग मैचेस होते थे, जो सुपर ओवर्स होते थे, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। वो देखते ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, एंड दिस कैन बी वेरी पर्सनल, कि वो मजा नहीं रहा आईपीएल में। हाँ, मैंने भी मैं आई एम वाचिंग आईपीएल मैचेस, बट इन लास्ट 2 years एंड मोर सो एवर दिस ईयर, मैंने बहुत ज्यादा मैचेस मिस किए हैं। और मैंने मिस नहीं किए, मतलब मैंने देखे नहीं है। आई प्रोबेबली फॉलोड की, मैंने बाद में हाइलाइट्स देखे, मैंने पूरा एनालिसिस पढ़ा, क्रिक बस पे कमेंट्री कर ली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट जस्ट मी। और यस, कुछ पर्सनल रीजंस भी है, कि जैसे मान लो कि मैं एमआई का फैन हूं एंड एमआई इज नॉट डूइंग वेल। पिछले 5-6 साल से एमआई इज नॉट डूइंग वेल, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि देन यू लूज इंटरेस्ट इन द कंपटीशन। शायद पीबीकेस और आरसीबी के फैंस को जाकर आप अगर पूछोगे तो उनको लगेगा नहीं यार, आईपीएल तो बेटर देन एवर, बिगर देन एवर है। बट मुझे नहीं लगता दैट इज द केस। एंड कुछ टाइम से ये टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था ना, आई थॉट इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो, इट्स नॉट जस्ट कि एक इंडिविजुअल जिसको आईपीएल में इंटरेस्ट कम हो रहा है। मुझे लगता है ये फीलिंग हम सबको कहीं ना कहीं आ रही है, कि वी आर नो मोर दैट मच इंटरेस्टेड इन वॉचिंग ऑल द मैचेस, जो शायद हम लोग पिछले कुछ साल तक थे, कि हर एक मैच देख रहे हो, भले वो एसआरएच और आरआर के बीच में चल रहा हो, किसी के बीच में। आप किस टीम के फैन है वो अलग बात है, लेकिन हम हर एक मैच देखते थे, हर एक मैच में कुछ एक्साइटिंग लगता था। वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड आई थॉट लेट्स एनालाइज दिस, क्या क्या पॉइंट्स है जो मुझे पिछले 2-3 साल में खास करके फील हो रहा है ना, वो एक पॉइंट दर पॉइंट बात करते हैं। एंड स्टार्टिंग विद द ऑब्वियस वन, जो है कि T20 सैचुरेशन। आई मीन, यार इतना ज्यादा T20 क्रिकेट हम लोग देख रहे हैं ना, बीइंग इंडियन ऑडियंस, हम लोग तो दुनिया भर में जो T20 लीग हो रहे हैं वो तो देख भी नहीं रहे। लेकिन इंडियन टीम इटसेल्फ पिछले सितंबर से, टीम इंडिया ने लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप 22 मैच खेले। तो वो 22 T20 के मैचेस हो गए। उसके बाद 9 मैचेस हमने लगभग वर्ल्ड कप में खेले। वर्ल्ड कप खत्म ही नहीं हुआ था कि जो, मतलब 20 दिन में आईपीएल शुरू हुआ। मैं तो आईपीएल शुरू एज ए ऑडियंस में, आईपीएल शुरू होने तक तो मैं वर्ल्ड कप के हैंगओवर से ही नहीं निकला था। उतने में आईपीएल शुरू होगा। तो आप बस, इंटरनेशनल कैलेंडर इज सो पैक्ड राइट नाउ, एंड नॉट जस्ट विद T20 गेम। इस बार T20 वर्ल्ड कप था तो T20 के मैचेस बहुत थे। जब फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा तो ओडीआई के मैचेस बढ़ेंगे। उसके बाद WTC पे फोकस आएगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, विच इज रिकरिंग आईसीसी टूर्नामेंट्स। 2021 से लेके 2026 तक, मतलब 6 सालों में 5 वर्ल्ड कप्स हुए। 5 वर्ल्ड कप्स हुए, जिसमें से 4 T20 के वर्ल्ड कप्स रहे, एक ओडीआई वर्ल्ड कप रहा है। और मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। मतलब 6 साल में अगर 5 वर्ल्ड, इट्स प्रोबेबली द ओनली स्पोर्ट जिसमें वर्ल्ड कप की फ्रीक्वेंसी इज एज गुड एज आईपीएल। और मैं, आई नो कि ये वीडियो आईपीएल के बारे में, तो मैं वर्ल्ड कप की बात क्यों कर रहा हूं, बट माई पॉइंट इज कि जो विच इज कनेक्टेड टू द सैचुरेशन, जो इतना ज्यादा क्रिकेट, भले वो इंटरनेशनल रहे, भले वो लीग लेवल का रहे, वो इतना ज्यादा
क्रिकेट हो रहा है ना, तो आप कितनी बार वो एक्साइटमेंट फील करोगे? ये जो 2026 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके 20 दिन के अंदर वो आईपीएल शुरू हो गया। जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए खेले टीम इंडिया के लिए, वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे कि मतलब आईपीएल में आके परफॉर्म करे। दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट हाई कि यार कहां से और मोटिवेशन लाए। तो अगर प्लेयर्स ने अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे तो हम लोग कहां से एक्साइटमेंट लाएंगे भाई? और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, ये पिछले 4-5 साल में हो रहा है। मैं जो 5 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक वर्ल्ड कप हो रहा है। और इसमें मैं विमेन्स वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ये अगर मैं जो पिछले 5 साल में 4 बार हुए हैं ये ऐड कर दूं तो एवरी ईयर गाइज देर आर मोर देन 2 आईसीसी ट्रॉफीज हैपनिंग एवरी ईयर। मतलब 9 आईसीसी टूर्नामेंट्स हुई है पिछले 6 साल में। तो अब हर बार हर एक बड़ी टूर्नामेंट के बाद, जो हम लोग इस साल भी बात कर रहे थे ना, इस बार इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन वो मजा नहीं आया जो 2024 में आया था, क्योंकि वो बहुत साल के बाद एक जीत आई थी। तो वो एक, लेकिन इस बार वो मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो एक आदत हो गई। अब वो आदत हुई नहीं है कि आपने फिर से आईपीएल शुरू करवा दिया, नहीं फील हो रहा तो वो एक्साइटमेंट। तो आई थिंक दैट्स अनदर रीजन कि इतना शॉर्ट स्पैन जो रहा है वर्ल्ड कप और मतलब एक बड़ी टूर्नामेंट के बाद अनदर टूर्नामेंट के बीच में, दैट्स अनदर रीजन। एंड द थर्ड पॉइंट इज, और दिस माइट बी लिटिल, आई डोंट नो कितने लोग इससे अग्री करेंगे, बट सिंस हाई कोर्ट ने वो ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ऑल दोज चीजों पे जो रोक लगा दिया ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी असर होता है। नॉट मी पर्सनली, क्योंकि मैंने ड्रीम 11, आई थिंक मैं 1-2 साल मैंने वो ड्रीम 11 वगैरह खेला, बट दैट वाज जस्ट टू मच फॉर मी, तो आई स्टॉप प्लेइंग दैट। बट मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो हर दिन अपनी टीम बनाते थे, उसमें पैसे लगाते थे। मैं, लेट्स नॉट गेट इनटू द एथिकल साइड ऑफ दोस थिंग्स कि वो सही है या गलत, उसकी वो, दिस इज नॉट द वीडियो टू डिस्कस कि वो उन्हें परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो होने चाहिए या नहीं चाहिए। ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। मैं फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जो एक क्रिकेट का फैन है, वो हर दिन अपनी एक टीम बना रहा है। अब जब आप उसमें कुछ पैसे लगा रहे हैं, अब जब आप ये करते हो ना, तो भले मैं एमआई का फैन हूं, कोई दूसरा आरआर का फैन है, कोई और पंजाब का फैन है, लेकिन जब आप ये टीम बनाने लग जाते हो ना, तो फिर आरआर एमआई, भले मैं चाहता हूं कि एमआई जीते, लेकिन जब मैं एमआई वर्सेस सीएसके की टीम बनाता हूं तो मैं 4 प्लेयर सीएसके के भी रखता हूं। तो मुझे चाहिए होता है कि मैं वो सीएसके के प्लेयर भी अच्छा खेलें। द मोमेंट आई पुट सम मनी इन इट, मेरे कुछ वो पर्सनल स्टेक्स बन जाते हैं उस मैच में। आई एम नो मोर जस्ट एन ऑडियंस, आई एम नो मोर जस्ट अ फैन जिसने टिकट खरीद के वो स्टेडियम में गया है। मैंने भले वो 50 रुपए, मैंने जो 50 रुपए लगाए हैं, मैंने कुछ प्लानिंग करके लगाए हैं, तो मेरा एक पर्सनल स्टेक बन जाता है। और वो फिर स्टेक ना सिर्फ तुम्हारे मैच का नहीं, मैच के लिए नहीं रहता, फिर मुझे मैटर करने लगता है कि भाई सीएसके का प्लेयर भी कैसे कर रहा है। फिर मुझे मैटर करता है कि केकेआर और आरसीबी का जो मैच हो रहा है उसमें भी कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो यू फॉलो द क्रिकेट मोर क्लोजली। आप वो हर एक इंजुरी अपडेट की फॉलो अप लेने लगते हो, तो आपकी थॉट प्रोसेस 1 घंटा पहले से शुरू हो जाती है। आपके 50 रुपए लग जाते हैं, आपका पर्सनल स्टेक आ जाता है। यू स्टार्ट फॉलोइंग द न्यूज कि कौन सा प्लेयर इंजर्ड है, कौन सी मैनेजमेंट कौन से डिसीजंस ले रही है, कौन सी मैच कौन से पिच पे खेला जा रहा है, वो पिच कैसी है, मतलब काली मिट्टी की है, रेड सॉइल की है। सो नाउ दैट एस्पेक्ट ऑफ गेम इज गॉन कि और मैं ये कॉमन फैंस की बात कर रहा हूँ, कॉमन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। अब वो ऑडियंस उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं है उस गेम में। अब लोग ना अपनी टीम बना रहे, और जब वो अपनी टीम नहीं बना रहे तो नेचुरली वो ना किसी इंजरी, ना किसी वेदर, ना किसी पिच की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। उसके पेरिफेरल, मतलब वो टीम बनाने के लिए जो पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट और एनालिसिस और इंफॉर्मेशन लोग इकट्ठा किया करते थे, एंड उसकी वजह से एक आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ती थी, वो फैक्टर भी अब बंद हो चुका है। सो आई डू फील दैट थर्ड पॉइंट इज द बैन ऑन दीज सो कॉल्ड बेटिंग एप्स। दैट इज द थर्ड पॉइंट। उसके बाद मुझे जो लगता है, या एक्स्ट्रा टीम्स, आई डोंट नो कितने लोग अग्री करेंगे, बट देखो यार, जब 8 टीम्स थी ना, तो डायरेक्टली हर एक मैच का ना दूसरे एक मैच पे
बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट होता था, ठीक है? आपका डिवाइडेड था कि ये 4 मतलब आधी टीमें ऊपर पहुंचेंगी, आधी टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी। लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता था ना, कि जो निचले की भले 2 टीमें खेल रही हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो ऊपर की टीम पे होता था ना, वो कहीं ज़्यादा होता था। आज भी वो है, आज भी वो सिनेरियो है। बट सिंस नाउ यू हैव 6 टीम्स दैट डोंट क्वालिफाई, 6 टीमें जो क्वालिफाई नहीं करती, 4 टीमें जो क्वालिफाई करती है। अब ये 6 टीमें ना, जैसे अब एम आई, एल एस जी और टू एन एक्सटेंड में भी अगले 1-2 दिनों में कुछ केकेआर और सी एस के उनके साथ जुड़ जाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन आपके ना नंबर ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल मैचेस बढ़ गए हैं, ठीक है? कि नंबर ऑफ, क्योंकि 6 टीमें जो क्वालिफाई नहीं होंगी, तो उनके बीच में जो आखिरी आखिरी आते आते जो मैचेस होने लगते हैं ना, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाते हैं। तो वो 6 टीमें लड़ेंगी फॉर नथिंग। द मोमेंट दे विल गेट एलिमिनेटेड, उसमें से 4 टीमें तो, 2 तो ऑलरेडी हो चुकी है, 1-2 टीमें अगले कुछ दिनों में हो जाएंगी, एंड देन यू हैव लॉट मोर नंबर ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल मैचेस जो पहले के नहीं होते थे, क्योंकि 6 टीमें यूजुअली कंटेंशन में रहती है, ठीक है? जब 8 टीमें थी तो 6 टीमें यूजुअली कंटेंशन में रहती थी, 2 टीमें होती थी जो कंप्लीटली इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाती थी। जब आपका नंबर वो 10 का हो गया है, कंटेंशन में टीम्स जो है वो अभी 6 या 7 ही हैं, अभी एट दिस पॉइंट भी 6-7 ही हैं, ठीक है? और लेकिन इसका मतलब है 3 ऐसी टीमें जो इनको डीसी, एमआई और एलएसजी ऐसी ऑलरेडी इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गई हैं। तो अगले 1-2 दिन में एक आध टीम में तो आपकी 4 टीमें हो जाएंगी वहां पे। सेकेंडली पॉइंट आता है कि मैं एमआई फैन हूं, ठीक है? मैं टू एन एक्सटेंड एमआई सीएसके की एक राइवलरी है, तो मैं सीएसके को फॉलो करता हूँ, सीएसके मैचेस भी क्लोजली देखता हूँ, क्योंकि सीएसके एक बहुत बड़ी टीम रही है इस आईपीएल की। टू एन एक्सटेंड आरसीबी, मैं आरसीबी इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है टीम, पसंद नहीं थी रादर, मैं बोलूंगा। बट एज अ फैन, क्रिकेट फैन और एमआई फैन, आईपीएल फैन, आप आप अपना अटेंशन 3-4, ज्यादा से ज्यादा 5 टीम के ऊपर ही दे पाओगे। उसके ऊपर आपका अटेंशन नहीं जाने वाला। उसके ऊपर ऑनेस्टली मैं कितना भी आईपीएल फॉलो करूं, मुझे किसी भी पॉइंट पे पंजाब पंजाब किंग्स अच्छा खेल रही है इस साल, पंजाब किंग्स, आरआर, डीसी, एसआरएच, इन टीम से मुझे कभी कोई मतलब नहीं रहा है, कोई मतलब। आरआर का मैं जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया है पास्ट में, जो पहला सीजन वो जीते थे, आई अप्रिशिएट दैट टीम। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे उनका मैच देखूं ना देखूं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये नंबर 8 से आपने 10 कर दिया ना, तो आपने उसमें 2 टीम, जैसे मुझे अब वो एलएसजी है जिसमें मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसने आपने एक और टीम ऐसी जोड़ दी है जिसमें एज अ फैन, एज ए इंडिविजुअल, अब मुझे बहुत सारी टीमें हो गई जिनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शायद 8 और 10 में लगेगा कि कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन आप मान लो कल ये 20 मैचेस हो जाते, 20 टीम्स हो जाती है, फिर 15 टीम्स हो जाती है, देन आपके पास लगभग 10-12 ऐसी टीम्स होंगी जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप वो बॉदर नहीं करोगे कि हर शाम किसका मैच है, कौन सा। आप सिर्फ अपनी टीम्स का या फिर और 1-2 टीम्स का मैच देखोगे, एंड देन दैट्स इट, दैट विल बी इट। सो मुझे लगता है, आई थिंक दिस अभी जो 10 नंबर है, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट वेयर IPL should stop. If they start increasing this number every few years by 2 or 2, तो वो मजा जो है ना वो और खराब हो सकता है। सो दैट्स माय फोर्थ रीजन। उसके बाद है डाइंग राइवलरीज। मतलब एक टाइम था जो एमआई और सीएसके की राइवलरी थी ना, वो एल क्लासिको जिसको बुलाते हैं, वो सिर्फ एमआई और सीएसके के फैंस नहीं देख रहे थे, वो सारे आईपीएल के फैंस देखते थे, ठीक है? लेकिन पिछले 5 सालों में फैक्ट इज कि ये राइवलरी हो चुकी है खत्म। उसके मल्टीपल रीजन है, स्पेशली इन दोनों टीम्स का डाउनफॉल, खास करके मुंबई इंडियंस का। और जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना जो पिछले साल का, वो 7 वर्सेस 2 है। और तो इसेंशियली देर इज नो राइवलरी, इट्स नॉट एल क्लासिको एनीमोर। एंड आई विल से कि यार इतना बड़ा क्या है, 2 टीमें जो अच्छा खेला करती थी वो नहीं खेल रही। लेकिन जिस तरीके की हिस्ट्री रही है ना सीएसके और एमआई की, जिन्होंने 5-5 टाइटल्स जीते हैं, इतना डोमिनेंट फेज रहा है, तो हर टीम को पता होता था कि यार मतलब वो जो, आप इसको मैं नेशनल लेवल से इक्विवेलेंट करूं, तो इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती थी या फिर कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती थी, तो वो जो एक डर के साथ थे टीम्स देखा करते थे दूसरे दूसरे
टीम्स वाले देखा करते थे ना, वो वाली फीलिंग हुआ करती थी जो एमआई के साथ खेलते हुए या फिर सीएसके के साथ खेलते हुए आती थी। तो वो नहीं रही है ना। आप जब ये 5-5 ट्रॉफीज जीतते हो, 10 ट्रॉफीज है इन दो टीम्स के बीच में, सो 50% ऑफ द आईपीएल इज इसेंशियली ओन, लाइक आईपीएल ट्रॉफीज आर इसेंशियली ओन्ड बाय दीज टू फ्रेंचाइजी। जब आप ये करते हो ना, तो इट्स नॉट जस्ट कि आपको आपके फैंस का अटेंशन मिलता है, इट्स नॉट आपको आपके फैंस के अलावा नाउ यू हैव अटेंशन ऑफ ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लोबल एक्सपर्ट एंड ग्लोबल स्पॉन्सरर्स। तो आपका ना सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं रहता ऐसी हिस्ट्री के बाद, आपका ना गेम के ऊपर, टूर्नामेंट के ऊपर, गेम के ऊपर नहीं बोला, गेम ज्यादा हो गया, बट टूर्नामेंट के ऊपर इटसेल्फ आपका एक इन्फ्लुएंस बन जाता है, जो एमआई और सीएसके का था। बट सिंस 2023 इन दोनों टीम्स की जो हालत हुई है ना, दैट बज या फिर वो जो एक डर वाली फीलिंग होती थी ना इनके खिलाफ खेलते हुए, या फिर जो एक्साइटमेंट होती थी इन दो टीमों के बीच में जब मैचेस होता, तो वो नहीं रहा है। 24 में एमआई वाज द लास्ट टीम, 25 में सीएसके वाज द लास्ट टीम, 10th नंबर, जो पहले इससे कभी नहीं हुआ था सीएसके के साथ। एंड this year MI can get that wooden spoon again. There is a very high possibility that MI can have that spoon. तो वो जो फ्लैग बेरर्स थे इन अ वे, MI CS के टू एन एक्सटेंड आप आरसीबी भी बोल सकते हो उसमें, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। अब चांस है कि आरसीबी शायद उसको लेके आगे जाए, क्योंकि आरसीबी की अपनी अपनी एक बहुत हार्डकोर फॉलोइंग रही है, बिकॉज ऑफ, मतलब वो ट्रॉफी कोई नहीं जीते थे, लेकिन द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे हैड, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, इन प्लेयर्स के चलते ना उनकी अपनी एक हार्डकोर फैन फॉलोइंग रही है, नॉट जस्ट इन देयर स्टेट और इन बैंगलोर, बट अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर वो अगले 4-5 साल में वो जीतते हैं, अगर मल्टीपल ट्रॉफीज जीतते हैं, 2-3 ट्रॉफीज और जमा कर लेते हैं, तो शायद पीपल विल स्टार्ट रैलिंग अराउंड आरसीबी। वो आरसीबी के मैचेस वो बज क्रिएट करना शुरू कर देंगे इन आईपीएल ओवरऑल। बट एट दिस पॉइंट एक टीम से काम नहीं होगा, आपको दूसरा भी चैलेंजर भी चाहिए होता है, हर एक हीरो के लिए विलन चाहिए होता है। वैसे आपको आरसीबी के साथ मे बी केकेआर, जीटी, आरआर, आई डोंट नो, सम किसी ना किसी टीम को वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी कि दे आर, कि वो बैक टू बैक फाइनल्स में जा रहे हैं, ट्रॉफीज जीत रहे हैं, वो राइवलरी बननी पड़ेगी। एंड दैट I don't know if that will happen or not. It should happen. It hasn't happened in last 5 years at least. लेकिन वो राइवलरी बहुत जरूरी है। मे बी एमआई टिल एटलीस्ट एमआई एंड सीएसके बाउंस बैक, तब तक वो एक राइवलरी जरूरी है। सो दैट वाज माय फिफ्थ पॉइंट। एंड देन लेट्स कम टू द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम, दैट इज दैट इम्पैक्ट प्लेयर रूल। आई मीन सीरियसली, मेरे लिए ना, मतलब यार, T20 बैट्समैन का गेम है, टेस्ट क्रिकेट में बैलेंस है वगैरह, मैं सब मानता हूँ, T20 में चौके छक्के देखने लोग आते हैं, बट द मोमेंट आपके स्कोर ये रिडिकुलस 240, 250, 260 वाले हो जाते हैं ना, द गेम लूजेज इट्स बेसिक इसेंस। एंड दैट इज टू मी, मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि आईपीएल हैज लॉस्ट इट्स इसेंस, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन प्रोबेबली इज दैट इम्पैक्ट प्लेयर रूल। 240 के स्कोर ऐसे चेस किए जा रहे हैं जैसे मान लो दूसरी टीम ने 120 बनाए, उस तरीके से स्कोर चेस किए जा रहे हैं, क्योंकि 240, 250, 260 के स्कोर ना कभी भी आपको वो लास्ट ओवर थ्रिलिंग फिनिश, वो एक जो अभी परसों जो एमआई का जो मैच हुआ, एमआई वर्सेस आरसीबी वाला, वो उसमें जो वो डायबोलिकल नेचर था ना, गेम एक ओवर में यहां से वहां शिफ्ट हो रहा है, वो आपको 240, 250 के ओवर में रन्स वाले मैच में कभी दिख ही नहीं सकता। द रीजन बीइंग, आपको एक परफेक्ट स्टॉर्म चाहिए होता है 240 का स्कोर चेस करते वक्त। आप या तो जो भी टीम चेस करने आती है, या तो आप पावर प्ले में 80-90 रन लगा देते हो और उसके बाद आपको बस उसी को फॉलो करते रहना होता है और आप 240 18-19वें ओवर में खत्म कर देते हो, या फिर आप 30 पे 3 विकेट गिर जाते हैं और आपका
मतलब उसके बाद आप कभी गेम में होते ही नहीं है। ये दो ही आउटपुट होते हैं। आपको कभी नहीं दिखेगा कि 10वें ओवर में गेम एक टीम के पास था और सडनली एक ओवर ऐसा आया जो मोमेंटम स्विंग करके दूसरी टीम की तरफ चला गया। जो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो अभी एमआई और आरसीबी का मैच हुआ था। उस मैच में स्कोर था 167, 167 चेस कर रही थी आरसीबी। उसके बावजूद जितनी बार सेकेंड इनिंग में गेम स्विंग हुआ है, वो गेम स्विंग इसलिए हो पाया क्योंकि वो जो टारगेट था ना, वो इतना ज्यादा इनॉर्मस नहीं था कि आप गेम से सीधा पावर प्ले में ही बाहर हो जाओ या फिर पावर प्ले में पूरा गेम खत्म कर डालो। एक ओवर हुआ जिसमें कॉर्बिन बॉश ने गेम बना के दिया। अगले ओवर में काउंटर अटैक हुआ आरसीबी से, जिसमें सडनली गेम आरसीबी के पास चला गया। फिर आया एक कॉर्बिन बॉश का ओवर जिसमें 2 छक्के लगे तो लगा कि मैच तो आरसीबी का है। फिर आई बैक टू बैक 2 विकेट्स जिसमें लगा कि फिर से गेम एमआई की तरफ हो चुका है। और लास्ट ओवर में जो ड्रामा हुआ ना, ये सब 240 के स्कोर में नहीं होता। और इसका कंपैरिजन करने के लिए ना, आई वेंट थ्रू द स्कोर कार्ड्स ऑफ 2022 आईपीएल, जस्ट बिफोर आईपीएल, मतलब ये इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल आया ना, उससे पहले का साल। उस साल में लगभग 17 से 18 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें गेम गोइंग इनटू द फाइनल ओवर भी वेरी मच अलाइव था, कि रिजल्ट कहीं से भी कहीं भी जा सकता है। मैंने जो क्राइटेरिया रखा था, आप जाके वो स्कोर कार्ड दे सकते हो, ये आपके स्क्रीन पे भी वो है। मैंने जो क्राइटेरिया रखा था उसमें था कि 9 रन के आसपास आपको चाहिए अगर फाइनल ओवर में जाते जाते, 9 रन से लेके 20, 21, 22 तक अगर आपको चाहिए तो गेम इज वेरी मच अलाइव इन गोइंग इनटू द लास्ट ओवर ऑफ द मैच। 2022 में लगभग 17 से 18 गेम्स रहे हैं जिसमें गेम वाज अलाइव गोइंग इनटू द फाइनल ओवर। आप उससे कंपेयर करोगे इस साल पे आईपीएल के साथ, तो अब तक ना 54 मैचेस हुए हैं। 54 मैचेस में सिर्फ 9 मैचेस रहे हैं जिसमें आखिरी के ओवर में गेम डिसाइड हुआ है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। 9 मैचेस। तो ये जो ऊपर के 8-9 मैचेस का जो फर्क है ना, जो 17-18 2022 में और 9 मैचेस 2026 में, दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस जो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक्साइटमेंट कम हो रही है। एंड इन सब के बीच में अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो सारे के सारे गेम्स हैं, इसमें आपको एक भी स्कोर नहीं दिखाई देगा जो 240 और 250 का है। द हाईएस्ट स्कोर जिसमें मैच फाइनल ओवर में जाके डिसाइड हुआ है, उसमें हाईएस्ट स्कोर इस साल है 210 का। 2022 में ये था 217 का। So what does it tell you? It tells you that your maximum limit what IPL teams should be scoring is around that 210, 220. Maximum limit की मैं बात कर रहा हूँ. The ideal game is to me around that 180, 200. But okay, modern day cricketers, modern bats, modern rules, everything keeping aside, let's say 220 is the max limit that the game should go. That's where you start to lose its balance. The bowlers are no more इन द गेम एनी मोर। इसके बाद तो फिर सीधा आप अपनी मशीन चला दो, बॉल एक मशीन खड़ी कर दो जहाँ पे कोई बटन दबा के बॉल डाले, आप वो और गिनो कि किसने कितना लंबा छक्का मारा, वो गिनते जाओ। देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, किसको कहाँ बॉल डालना है। सो दैट टू मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस IPL is losing its essence, and that is essentially impact player rule. And this is the rule that you can control. This is a rule जो आपने बनाया है, ठीक है। आपको अगर आपका एक भी मैच जो 240, 250, 200, पंजाब किंग्स ने जो आज इस साल 267 का स्कोर चेस किया, वो भी उन्होंने 19वें ओवर में खत्म कर दिया। 260 प्लस का स्कोर 19वें ओवर में खत्म हो रहा है। एवरी सिंगल 240 प्लस स्कोर 19वें ओवर में खत्म हुआ है। एक भी स्कोर इस साल 20वें ओवर में नहीं गया है, 19वें ओवर में खत्म हुआ है। वेयर एज जो 200, 180 वाले स्कोर्स रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो लास्ट ओवर थ्रिलर, लास्ट बॉल थ्रिलर आपको देखने मिले। सो आउट ऑफ ऑल दीज रूल्स आई फील दिस इम्पैक्ट प्लेयर इज द रूल। मतलब जैसे मैंने बोला कि ड्रीम 11, is it ethical, it should be there, should not be there, that's up for debate, that's not in BCCI's control. लेकिन आपके हाथ में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, आपके हाथ में ये डिसीजन है कि क्या आप इन 10 टीमों के आगे
और आईपीएल को ले जाना चाहते हो या नहीं चाहते? आपकी प्लानिंग किस तरीके की? आप जो बात कर रहे हो बड़ी विंडो आईपीएल के लिए, लेकिन इस बार आपके वर्ल्ड कप और आईपीएल के बीच में जो 20 दिन थे, वो इतना छोटा गैप नहीं हो सकता। वो इट्स हार्मफुल टू द प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू मोटिवेट देमसेल्फ टू पुट एन एफर्ट अगेन। ऊपर से अप्रैल मई के जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं गर्मी के, उसमें वो परफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऑडियंस भी टू एन एक्सटेंट आई फील सैचुरेट हो जा रही। ये आपको तो आपका प्लानिंग देखना होगा कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप ऑफ मंथ एंड हाफ। अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जैसा हो रहा है तो उसके बाद कम से कम 1-1.5 महीने का गैप बहुत जरूरी है। और हर एक टूर्नामेंट, हर एक साल एक वर्ल्ड कप तो हो ही रहा है। तो आपको आपकी प्लानिंग देखनी होगी, आपको आपका विंडो देखना होगा कि आप आईपीएल कब रख रहे हो। एंड आई थिंक मतलब यस देयर विल बी व्यूअरशिप तो बढ़ती जाएगी, बिलियन क्रॉस कर चुकी है, ये होगा वो होगा, बट कहीं ना कहीं ऑल दीज रीजन जो मैंने बोले, मुझे उससे लग रहा है कि आईपीएल का जो इफेक्टिवली इसेंस एंड एक्साइटमेंट थी ना, वो कम होते जा रही है। आपको क्या लगता है कि आपको भी वो लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि दोज मैचेस, दोज टीम्स, दोज प्लेयर्स आर नॉट दैट एक्साइटिंग एनी मोर? आपको क्या लगता है, मैंने जो रीजंस बताए उसके अलावा और क्या रीजंस है जिनकी वजह से शायद हमें ये फीलिंग आ रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।